बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 3.2 का आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट मैंने लिख दिया, हम इंशाल्लाह दोनों पार्ट्स करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन फॉर ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कुछ मैट्रिक्सेस इस अंदाज में लिखी गई, यहाँ पर दो मैट्रिक्सेस एक के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है और एक मैट्रिक्स एक साइड पर है। जिस मैट्रिक्स के साथ ए है हम उसे सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमने ए फाइंड करना है, बाकी मैट्रिक्सेस दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या आएगा, 4 2 3 2 इंटू ए माइनस 2 -1 3 -2 इक्वल -1 3 -4 एंड 6। मैंने क्वेश्चन एज इट लिख दिया। अब 4 2 3 2 इंटू ए दैट विल बी इक्वल, ये मैट्रिक्स माइनस साइन के साथ है, इसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव होगा। पहले ये मैट्रिक्स आ जाएगी -1 3 -4 एंड 6 प्लस और 2 -1 3 -2। जिस मैट्रिक्स को हमने फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, तो उसके साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, हमने उसे एक सेपरेट कर लिया। अब इन्हें ऐड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड होगी, -1 प्लस 2 -4 प्लस 3 3 प्लस इंटू -1 एंड 6 प्लस इंटू -2 इक्वल साइन। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें। -1 प्लस 2 आपके पास प्लस का 1 आएगा, -4 प्लस 3 -1 आएगा, 3 प्लस इंटू -1 प्लस का 2, 6 प्लस इंटू -2 प्लस का 4। ये हमारे पास राइट साइड में वैल्यू आ गई। एक दफा फिर इसे मैं अरेंज करके लिखूंगा। आपके पास 4 2 3 2 इंटू ए इक्वल आ गया 1 2 -1 एंड 4। अब एक सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। आपके पास एक साइड में एक मैट्रिक्स है और दूसरी साइड में ए के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसा क्वेश्चन आप इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसे रीनेम कर दूंगा, इसे एक नेम दे दूंगा। और ये भी जरा गौर करें कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इधर भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, हम ले सकते हैं। इसलिए मैं इसी को रीनेम कर दूंगा। मैं लेट कर लेता हूं कि ये बी है और ये सी है। तो हमारे पास अब यही इक्वेशन कुछ इस अंदाज में बन जाएगी, बी ए इज इक्वल बी सी। और यहां पर लिख दूंगा कि लेट बी इज इक्वल 4 2 3 2, मैंने इसे बी कहा, एंड सी इज इक्वल 1 2 -1 एंड 4। मैंने बी और सी ये दो मैट्रिक्सेस लेट कर ली। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसमें से ए हमने फाइंड करना है, तो बी को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इसका तरीका क्या है कि हम इसके इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी इनवर्स इंटू बी, ए इज इक्वल, इधर भी बी इनवर्स इंटू सी, ये 1 आ जाएगा। 1 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, तो वो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही ट्रीट होगा। तो 1 मल्टीप्लाई ए और इधर बी इनवर्स ऑफ सी, ए इज इक्वल बी इनवर्स ऑफ सी। अब अगर हमें सिर्फ बी इनवर्स मिल जाए तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये हमने फाइंड करना है। सी वैल्यू हमारे पास है, बी इनवर्स हमने फाइंड करना है। बी इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट पहले लेंगे, बी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल, बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 4 2 3 एंड 2। प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस सेकेंडरी को आपस में 3 मल्टीप्लाई 2, 8 माइनस 6 दैट इज 2। और ये इक्वल टू 0 नहीं आया, इसका मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अब इनवर्स लेंगे,
हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल, सॉरी बी का इनवर्स फाइंड करना है तो बी का एडजॉइंट लेंगे, यहां पर बी लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ बी, प्राइमरी डायगोनल में एलिमेंट्स की जगह चेंज करें। आप 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, और सेकेंडरी एलिमेंट्स के साइन चेंज करें। यहां पर -3 और ये -2। मैंने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, मेरे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब बी का इनवर्स हम डायरेक्ट यहां पर इसका फार्मूला बना लेंगे। सिंस A is given B inverse of C and B inverse is equal adjoint of B over determinant of B and multiply C। मैंने B इनवर्स की जगह उसका फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। आपके पास एडजॉइंट ऑफ B 2, -2, -3 एंड 4 एंड C की वैल्यू 1, 2, -1 एंड 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू 2। यहां पर बटे में मैंने 2 लिख दिया। अब 1/2 साइड पे लिखें ये वाला, और ये मैट्रिक्स एज इट 2, -2, -3, 4 एंड 1, 2, -1, 4। स्टूडेंट, चूंकि ये आपकी इनिशियल स्टेज होगी तो मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया। 2 लिखा, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे और नेक्स्ट ऐसा ही करेंगे आप। टाइम बचाया जाता है मैथ में। 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 2 एंड प्लस साइन -3 मल्टीप्लाई 2 -6। ये पहला एलिमेंट आपके पास आ गया। अब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 -12। नेक्स्ट -2 multiply 1 -2 and plus 4 2s are 8। Next -2 multiply -1 plus 2 and plus 4 4s are 16। 1/2 into 2 plus into -6 -4, ये हमारे पास -4, -2 -12 -14, -2 plus 8 plus का 6 and 2 plus 16 18। अब 1/2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देता हूं। -2 -7 3 एंड 9। सो A इज इक्वल, आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गई और यही आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन 9 का पार्ट नंबर 2। आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन एज इट दोबारा लिखा। इसमें ये वैल्यू दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वही नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। अब जस्ट इन्हें हम ऐड करेंगे। 2 प्लस इंटू -1, 0 प्लस 2 एंड -1 प्लस 3 5 प्लस 1। 2 इंटू -1 1 प्लस का 2 2 एंड 6। ये हमारे पास A इंटू 3 4 1 2 इक्वल इसके आ गया। अगेन ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका इनवर्स पॉसिबल है। हम इसे और इसे रीनेम कर देंगे। ए हमारे पास ऑलरेडी है। प्रीवियस क्वेश्चन में ए राइट साइड पर था और ये मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है वो लेफ्ट साइड पे है, तो हमने उसे जब रीनेम किया, जब इनवर्स लिया तो वो इधर भी लेफ्ट साइड में आई। अब ये राइट साइड में मैट्रिक्स है, जब आप इसका इनवर्स लेंगे इस साइड पर ले जाएंगे तो इसे भी राइट साइड में होना चाहिए। मैट्रिक्सेस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तरतीब खास एक मैटर करती है। तो यहां पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसे लेट कर लिया, ये बी है ये सी है, देन ये इक्वेशन हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी, और यहीं पे हम लिख लेंगे कि लेट बी इज इक्वल 3 4 1 2। ये हमने बी लेट किया और सी 1 2 2 एंड 6। इन दो मैट्रिक्स को हमने नेम दिया और मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि हमने इन्हें लेट कर लिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। ए बी इक्वल सी है, हमें वैल्यू ऑफ ए चाहिए, बी को हमने दूसरी साइड पर ले जाना है। तो अब बी इधर है, आप इस साइड पर
इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, इधर भी इसी साइड पर इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड पे। ये 1 हो गया, बी इंटू बी इनवर्स 1 है, तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 सी इंटू बी इनवर्स, ए इज इक्वल सी इंटू बी इनवर्स। बी का इनवर्स फाइंड करना है हमें, इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, इसका एडजॉइंट भी चाहिए। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल, इधर ये बी मैट्रिक्स है, मैंने डिटर्मिनेंट साइन के साथ इसे लिख दिया 3 4 1 एंड 2। प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 एंड माइनस सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 माइनस 4 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स हमने फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी दैट विल बी इक्वल, इसी बी मैट्रिक्स में हम प्राइमरी एलिमेंट्स, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को इसकी साइन जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पर 2 यहाँ 3 और सेकेंडरी के साइन -1 -4। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम ए को दोबारा लिख के इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंस ए इज इक्वल सी इंटू बी इनवर्स, सी की जगह, सी की वैल्यू पहले मैं इसे फार्मूले के तौर पर लिखता हूं, सी मल्टीप्लाई इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, आप इसे एक साइड पर अगर लिख दें, सी की जगह सी की वैल्यू हमारे पास 1 2 एंड 2 6। एडजॉइंट ऑफ बी 2 -4 -1 3, और ये जो बटे में मैंने डिटर्मिनेंट लिखना है, मैं इधर बटे में लिख देता हूं 1/2। एक सीक्वेंस बना लिया और इसे अब हम मल्टीप्लाई करें। पहले आप इन मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 एज इट, रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, ये माइनस का 8 आया। दो साइन इकट्ठे नहीं, मैंने नेक्स्ट साइन को, दूसरे साइन को ब्रैकेट में लिख दिया। आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये साइन आएंगे, और आपने ये प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका टाइम बचेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -1 -1 प्लस 3 2 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 4 प्लस 6 4 24 माइनस का 24, क्योंकि ये माइनस है। 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो -2 एंड प्लस 6 3 18। मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, 1/2 अभी भी एज इट, 2 प्लस इंटू -8 -6, 6 -1 5, 4 -24 माइनस का 20 एंड 18 -2 16। 2 पर हमने डिवाइड करना है, तो -6 डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाई 1/2 एंड 5 मल्टीप्लाई 1/2 -20 मल्टीप्लाई 1/2 16 मल्टीप्लाई 1/2। मैंने ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास यहाँ -3 आएगा। ये 5/2 कट नहीं होता, ये माइनस का 10 और ये 8। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और यही आंसर होना चाहिए।